16 क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ 700 रुपीज। सम ऑफ मतलब टोटल सम गिवन है, यानी एस एन गिवन है 700। अभी जो गिवन है वो हमने लिखा इज टू बी यूज गिवन 7 कैश प्राइजेस। कह रहा है 700 रुपए में से 7 लोगों को प्राइस देना है, मतलब एस 7 गिवन है, यानी एन हमारा कितना है 7, यानी टोटल 700 रुपए हैं और 7 लोगों को उन्होंने इसी में से प्राइस देना है। ये अभी तक समझ में आया हमें? 700 रुपए हैं, 7 लोगों को प्राइस देने हैं स्टूडेंट को स्कूल ऑफ देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। चलो कह रहा है इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। कह रहा है हर एक प्राइस पहले वाले से 20 रुपए कम है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो 7 को कितने रुपए मिले बताने। कहने का मतलब क्या है, पहले जिसको जितने रुपए मिले होंगे अगले वाले को उससे 20 रुपए कम मिले होंगे, उससे अगले वाले को उससे 20 रुपए कम मिले होंगे। 20 रुपए का मतलब -20। कहने का मतलब क्या, ए हमें नहीं पता, ए नहीं पता पहले किसको कितना मिला। डी हमें पता है, डी मतलब डिफरेंस कितने का, -20। हर एक बंदे के बीच में -20 का डिफरेंस होगा। और एन हमें 7 गिवन है। आप 20 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, -20 भी ले सकते हैं, पर उसने बोला कम तो हम -20 लेंगे। तो हमें निकालना क्या बच्चे, हमें ए निकालना है। अगर मुझे पहला पता चल जाए फिर -20 करते जाऊंगा, बाकी सारे प्राइस आ जाएंगे। फिर ये चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, एस 7 गिवन है, एन मतलब 7 क्योंकि यहाँ 7 लिखा, ए हमें नहीं पता, डी हमें पता है। तो इनमें से फॉर्मूला किसका लगेगा, S7 का लगेगा, यानी एस एन का, जो कि होता है n/2 2a + n-1 डी। यानी S7 हो गया 7/2 और S7 2a हमें नहीं पता, 7 - 1 डी हमारा -20 है, और S7 टोटल कितना बच्चे 700, यानी इज इक्वल टू में 700। अब सॉल्व करते हैं इसको, 7/2 2a प्लस में 7 - 1 6 इंटू -2 -120 इज इक्वल टू 700। अंदर है 2a माइनस में 120 700। अब 7/2 उस साइड जाके उल्टा हो जाएगा, यानी 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है 2 इंटू होगा, 7 इंटू हो रहा है 7 डिवाइड होगा, तो यानी ये हो गया 7 से कट के 100। 2a इज इक्वल टू ये हो गया 200 और ये माइनस हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा +120, यानी 2a मेरा आ गया, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 320, a हो गया 320 अपॉन में 2 से डिवाइड 2 1 2 6 0, यानी a हमारा 6 आया। यानी जो पहले बंदे को प्राइस मिलेगा वो 160 रुपीज़ मिलेगा, दूसरे बंदे को इससे 20 कम यानी 140, तीसरे वाले को इससे 20 कम यानी 120, उससे अगले वाले को इससे 20 कम यानी 100, अगले को इससे 20 कम यानी 80, अगले को इससे 20 कम 60, अगले को इससे 20 कम 40। 7 लोगों को देना था, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 के प्राइस हो गए। आप इनको अगर प्लस करेंगे टोटल तो 700 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की कहानी कह रहा है इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लानिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। बच्चों ने सोचा भाई पेड़ लगाएंगे, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। कह रहा है बच्चे जो जिस क्लास में पढ़ रहा है उतने ही पेड़ लगाएगा, यानी अगर मैं पहली क्लास में हूँ तो पहली क्लास 1 पेड़ लगाएगी, दूसरी क्लास 2 पेड़ लगाएगी, तीसरी क्लास 3 पेड़ लगाएगी, लेकिन और जितने सेक्शन हैं उतने ही सेक्शन भी लगाने हैं। लाइक 1 सेक्शन 2 क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन, 12वीं क्लास तक ऐसा चलेगा। और टोटल हर एक क्लास में बच्चे 3 सेक्शन है, तो हम बताना टोटल पेड़ कितने लगेंगे। कहने का मतलब वो कह रहा है कि पहली क्लास का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा, तो टोटल 3 सेक्शन है, तो हर क्लास से टोटल हो गए 3 पेड़ पहली क्लास से। दूसरी क्लास का बच्चा 2 पेड़ लगाएगा, टोटल सेक्शन है 3, तो यानी 6 पेड़ लगाएगी दूसरी क्लास। तीसरी क्लास जो है वो 3 पेड़ लगाएगी, सेक्शन 3 है तो पेड़ हो गए टोटल 9। उसी तरह चौथी क्लास का बच्चा 4 पेड़ लगाएगा, लेकिन सेक्शन 3 है तो उसके हो गए 12 पेड़। इस तरह चलते चलते कितनी क्लास तक, 12वीं क्लास तक आएगा, तो 12वीं क्लास के बच्चे 12 पेड़ लगाएंगे एक सेक्शन टोटल 3 है, यानी पेड़ कितने हो गए 36। अब हमें बताना है टोटल पेड़ कितने। हम चाहे तो बेटा ऐसे ऐसे लिखें फिर इन सबको प्लस करें, ऐसे करेंगे नंबर मिलेंगे 0। हमने क्या बनाना है इसकी एपी, तो देखो एपी क्या बन गई है, एपी बन गई है 3 6 9 सो ऑन कहाँ तक
36 तक, और ये कौन से नंबर का है, 12वें नंबर का है। यानी मेरे पास ए है 3, मेरे पास डी है, कितने कितने गैप है देख लो, 3 का गैप है। मेरे पास एन बी है 12, यानी लास्ट टर्म 12 है। मुझे क्या निकालना है, S12, टोटल का सम निकालना है। तो S12 का फॉर्मूला बच्चे यहाँ पे हम ये वाला लगाएंगे, n/2 a + l। ये क्यों लगाया, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है, तो हम स्मार्ट वर्क कर लेंगे। तो यानी S12 12/2, a कितना हमारे पास 3, l कितना है 36। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से तो हो गया बच्चे 6, यानी 6 × 39, 6 9 54 का 4 और 5 18, 18 5 हो जाएगा हमारा 23। तो ये टोटल जो ट्रीज लगेंगे वो लगेंगे हमारे 234, इतने ट्रीज टोटल लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बेटा, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल बना है सेमी सर्कल से। आगे पढ़ते हैं, ए एंड बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ए से स्टार्टिंग हो रही सेंटर, फिर सेंटर बी आएगा, सेंटर सी एंड सो ऑन। पहले का रेडियस होगा 0.5, दूसरे का रेडियस 1, तीसरे का रेडियस 1.5, फिर तीसरे का उसका रेडियस 2.0। तो ध्यान से देखो, जो रेडियस 0.5 से बढ़ रहा है, एज शोन इन द फिगर 5.4। अभी हम देख लेंगे फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल जाएगा तो उसका पेरीमीटर टोटल लेंथ कितना होगा। तो ये डायग्राम है, ठीक है ना। तो एक बार बना दो, इससे डायग्राम है। ये पहला सेंटर ए है, तो देखो यहाँ से ये बना एक सेमी सर्कल, ये L1 हो गया। इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस है 0.5। फिर एक सेमी सर्कल बेटा ऐसे बना, ठीक है ना। अब इसका जो रेडियस है, उसका रेडियस है 1, फिर वैसे ये L2 है। ऐसे ही एक और सेमी सर्कल बना L3, इसका रेडियस जो होगा 1.5, सो ऑन, ऐसे ये बढ़ता हुआ जा रहा है, सेमी सर्कल बनता जाएगा। तो देखो L1, L2, L3, L4, L5, ऐसे टोटल 13 बनने हैं। 13 मतलब n हो गया हमारा 13 सेमी सर्कल बनने हैं, यानी n। ठीक है बच्चे। अब सेमी सर्कल मतलब उसकी लेंथ बतानी, लेंथ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी सेमी सर्कल का पेरीमीटर, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल हमें ढूंढना है। तो पहले मैं लिखते बेटा यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, जो कि होता है 2πr। तो सर्कमफ्रेंस यानी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब इसका हाफ, तो 2πr/2, यानी कितना हो गया πr। ये हो गया सेमी सर्कल, यानी यहां से यहां तक का फॉर्मूला हो गया πr। तो L1 गिवन है, तो ध्यान से देखो L1 कितना हो गया πr, पाई r कितना है इसका 0.5। फिर L2 फॉर्मूला वही रहेगा बच्चे, पाई आर ही, पाई R2, ये R1 ले लो, ये R2। दूसरा रेडियस कितने का है, बुक में देखो 1 का है। फिर L3 पाई R3 कितना है 1.5 है। सो ऑन चलते जाएंगे। L4 पाई R4, यानी पाई को पाई ही लिखना बच्चे, ठीक है ना, बाद में देखेंगे उसको 2, क्योंकि 0.5 प्लस होता हुआ जा रहा है। यानी जो मेरी AP बनी, इन्हीं का सम निकालना हमें। तो AP जो बनी है वो बनी है पाई 0.5 प्लस में 1 पाई प्लस में 1.5 पाई प्लस में 2 पाई एंड सो ऑन। कहाँ तक बच्चे, ये 13 तक मुझे निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे इन सम में A मेरा क्या मिल गया, A मुझे मिल गया 0.5 पाई। D क्या होता है, D होता है इसमें से इसको माइनस करना, तो यानी 1 पाई में से माइनस कर दो 0.5 पाई, तो मुझे मिल जाएगा 0.5 पाई। D भी मेरा आ गया। N मुझे दिया हुआ है 13, मुझे निकालना क्या है बच्चे, तो मुझे निकालना है यहाँ पे S13। तो S13 का फॉर्मूला लगाएंगे और हम इसको निकाल लेंगे। तो एक बार ये कॉपी कर लो, फिर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। अब आप चाहे बच्चे पाई इसमें से कॉमन लेके खाली नंबर का भी कर सकते हैं, बट सिंपल रहेगा ऐसे करना। तो Sn का फॉर्मूला डालेंगे। Sn का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 d। n हमारे पास यानी S13 निकालना है 13/2 2a हमारे पास है 0.5 पाई प्लस n है 13-1 d है अगेन 0.5 पाई, यह हमें दिया हुआ है। तो 13/2 0.5 इंटू 2 करेंगे बच्चे तो 1 आ जाएगा, प्लस में ये हो गया 12 इंटू में 0.5 पाई, तो ये हो गया 13 टू 1 लिखे ना लिखे बात एक ही है। 12 इंटू 5 करेंगे 60 हो जाएगा, और 1 के बाद पॉइंट यानी 6 पाई आ जाएगा। तो 13/2 6 पाई प्लस 1 पाई 7 पाई,
अब आप पाई की वैल्यू डाल दीजिए, 13/2 इंटू में 7 इंटू में 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, यानी 13 इंटू 11, यानी 11 से इंटू कर देंगे 143, इसका आ गया हमारा सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर की है सेंटीमीटर, मीटर की है तो मीटर, तो सेंटीमीटर हमने इसको सेंटीमीटर में आंसर लिख देंगे। 19th कह रहा है बच्चे, कह रहा है 200 लोग आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर। इस तरीके से उन्होंने 200 गट्ठे, लकड़ी के गट्ठों को लॉक्स बोलते हैं, वैसे रखे हुए। सबसे पहले 20 है, सबसे नीचे, उसके ऊपर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, 100, यानी सबसे पहले 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 एंड सो ऑन चलते हुए आ रहा है, ठीक है ना। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो यानी बेटा बताना हमें, देखो 20 पहले है, फिर 19, फिर 18, 17, ऐसे करते 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 कुछ लगे हुए। तो पहले हमें बताना कितने टोटल नंबर है, और हमें गिवन है टोटल 200 है, मतलब इन सबको मैं प्लस करूंगा, सबको जितने भी हैं, तो इज इक्वल टू 200 गिवन है, यानी सम गिवन है। टोटल लॉग्स मतलब सारी लाइनों को प्लस करके, जितनी भी लाइनें हैं उनको प्लस करके 200 है, यानी एस एन 200 है। अब यहाँ से हमें देखो ए कितना हमारा 20, डी 19 माइनस 19 20 कर दो, तो यानी -1, -1 का डी है। हमें नहीं पता जो लास्ट टर्म है वो कितने का है, जो लास्ट टर्म कितने का है और कौन से पर है वो मुझे पता चल जाए, वही मुझे बताना है। तो मुझे इनमें से देखो फॉर्मूला एस एन का पता है, तो एस एन का फॉर्मूला डाल दीजिए। एस एन का फॉर्मूला क्या बच्चे, n/2 2a प्लस n-1 डी। एस एन, एन नहीं पता मेरे को, एन की जगह है, लेकिन एस एन की वैल्यू पता है, एस एन कितना 200, इसकी जगह 200 डाल दो। 2a, ए की वैल्यू भी पता मुझे 20, एन की नहीं पता, डी की वैल्यू पता है मुझे -1, डाल दी सारी वैल्यू। तो 2 बेटा वहाँ जाके इसको इंटू कर दो इससे, तो 2 वहाँ जाके इंटू हो जाएगा 400, एन को यहीं रहने दो, 2 इंटू 20 40, -1 इंटू एन तो माइनस एन, -1 इंटू -1 +1, तो ये हो गया 400 इज इक्वल टू एन, 40 + 1 41 माइनस एन, एन को अंदर ले जाओ तो 400 इज इक्वल टू 41 एन माइनस में एन स्क्वायर, इन दोनों को उस साइड ले जाओ तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई, यहाँ से हमें एन की वैल्यू निकालनी है। हम चाहे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म निकाल लें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डाल दें, जिस मर्जी मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। तो मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करता हूँ बच्चे, और उससे हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ 400 है, तो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 400 इक्वल टू 0। दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस माइनस करके 41 आ जाए, तो यानी 400 का हम प्राइम फैक्टर ले लेंगे, तो 200 का 100 250 225 5555। तो सबसे पहले बड़ा 55 को लो 25 और इनको ले लो, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16। इन दोनों को चेक कर लो पहले, इन दोनों को देखो प्लस करके आपका 41 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यानी यहाँ पे ले लेंगे हम 16 प्लस में 25, क्योंकि दोनों को प्लस करके 41 आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एन स्क्वायर -16n -25n, क्योंकि माइनस है अंदर दोनों माइनस हो जाएंगे, प्लस 400 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो वापस इनको करोगे तो -41 आ जाएगा। अब दो का गैप इन पेयर बना लो, n कॉमन, n -16 माइनस, यहाँ पे n चाहिए तो 25 बाहर निकालना पड़ेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका n -16, ज़्यादा सोचना नहीं क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। अब यहाँ से n -16 कॉमन आ गया, यहाँ पे n -25 कॉमन आ गया, ठीक है बच्चे। यहाँ से n आपका 16 आया, यहाँ से आपका n 25 आया, दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही नेचुरल नंबर है, दोनों ही लेंगे, पर लेना एक है, कौन सा लेंगे वो हमें पता चलेगा ऐसे। यानी अभी तक हमें क्या पता चल गया बेटा, अभी तक हमें पता चला जो टोटल गट्ठे हैं इस तरह 1 2 3, या तो 16 लाइनें होंगी या तो 25 लाइनें होंगी, ये हमें कन्फर्म है, लेकिन दोनों में से एक होगा। अगर 16 लाइन होंगी, ये जो लास्ट टर्म है ए एन, ये पता करना है कौन से पे होगा। देखो पहले पर ये है, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये, उसी तरह 16वें नंबर पे क्या होगा वो पता करना है। तो यानी A16 का फॉर्मूला लगा लो, A प्लस यहाँ लिखेंगे हम इफ n इज इक्वल टू 16, यानी टोटल 16 लाइनें होंगी तो आखिरी लाइन में एकदम टॉप पर कितने लकड़ियां होंगी 15D। ये कितना हमारे पास 20 प्लस 15 माइनस 1, यानी हो गया बेटा 20 माइनस 15, यानी आया 5।
अगर 16 लाइन होंगी तो आखिरी लाइन में 5 लकड़ियां होंगी। अच्छा ठीक है, 25 का चेक करके देखते हैं। इफ एन इज 25, तो ए 25 कितना हो जाएगा, ए प्लस में 24 डी, इससे एक कम। ए है 20 प्लस 24 माइनस 1, तो 20 माइनस 24, यह आ गया -4। तो यानी अगर देखो 16 लाइनें होंगी टोटल तो 5 लकड़ियां सबसे ऊपर आएंगी। अगर 25 लाइन होगी सबसे ऊपर -4 लकड़ियां आएंगी। लेकिन लकड़ियां कभी भी माइनस नहीं होती। लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या है, 16 लाइनें होंगी टोटल, रोज होंगी, और 5 लास्ट में होंगी। तो फाइनल आंसर लिख देंगे हम, रोज इज इक्वल टू 16, और लास्ट रो में यानी टॉप पर कितनी लकड़ियां होंगी, 5 लॉग्स होंगी। समझ में आ गया बच्चों। नंबर 20 सेइंग इन अ पोटैटो रेस, पोटैटो रेस हो रही है। अ बकेट प्लेस इन अ स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट में एक बकेट रखी हुई है, 5 मीटर से स्टार्टिंग है, ये पहला 5 मीटर से स्टार्टिंग है। फिर उसके बाद एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर, पहला पोटैटो 5 पे, फिर सारे पोटैटो 3-3 मीटर पे रखे हुए हैं एक सीधी लाइन में। एंड दे आर 10 पोटैटोज, टोटल 10 पोटैटो रखे हुए हैं, 10 आलू रखे हुए हैं इन द लाइन। कॉम्पिटिटर स्टार्ट द बकेट पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, यहाँ से बच्चे ने भागना है, पहला पोटैटो उठाना है, उठा के इसमें डालना है, फिर वापस जाना है, दूसरा पोटैटो उठा के फिर वापस आके इसमें डालना है। इस तरह उसको करते रहना, उठाते रहना, डालते रहना, उठाते रहना, डालते रहना। तो हमें क्या बताना है बच्चा, ये जो भागने वाला बच्चा है टोटल कितना डिस्टेंस भागेगा, ये हमें बताना है। तो यानी कहने का मतलब क्या बच्चे, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बकेट है, पहला 5 मीटर पर है एक आलू, फिर 3 मीटर पर, फिर अगला 3 मीटर, अगला 3 मीटर, ऐसे करके 10 आलू है। ठीक है, तो हमें टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखो पहले 5, 5 प्लस 3 यानी 3 प्लस यानी 5 हुआ, फिर अगला 8 हुआ, अगला 8 प्लस 3 11 हुआ, अगला कितना हुआ 11 प्लस 3 14 मीटर। टोटल मीटर देखो 3 का गैप है, यानी जो एपी बनी मेरी क्या बनी 5, अगला प्लस 3 8 प्लस 3 11 प्लस 3 14, इस तरह 10 तक जाना उसको। यानी ए कितना मिल गया मेरे को 5 मिल गया, बी कितना मिल गया 3, 3 गैप, एन कितना है 10, क्योंकि 10 पोटैटो रखे हुए हैं, 10 आलू हैं। मुझे क्या सबका सम करना है, यानी मुझे निकालना है S10। S10 का फॉर्मूला लगा देंगे 10/2 2a प्लस में 10 - 1 d, यानी 10/2 टू a कितना बच्चे हमारे पास 5 प्लस 9, d कितना है 3, ये हो गया 5 10 प्लस 12, यह आ गया 5 10 प्लस 12 हो गया हमारे, सॉरी 9 से 27 यानी 37, 5 × 37 हो गया, 5 7 से 35, 5 3 5 15 185 मीटर हो गया एक बार में। अगर आप यहाँ आंसर छोड़ देंगे आपको आधे नंबर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जो बच्चा है भाग के वापस भी तो आ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ वापस, फिर गया, फिर वापस, फिर गया, फिर वापस, यानी डबल बार कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया बच्चे 185 × 2, इसको 2 से इंटू कर देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस कवर आ जाएगा। तो जो क्या 2 5 10 0 36 पर 37 370 मीटर टोटल वो बच्ची भागेगी, सारे आलू आगे रख देगी तो।